साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मुलाकात से क्या कुछ हो सकता है। एक मुलाकात अगर प्रधानमंत्री के साथ हो तो कैसे पूरी कहानी पलट जाती है, कैसे पूरी सियासत नया रंग ले लेती है, कैसे पूरे प्रदेश की सियासत में एक भूचाल आ जाता है। आज आपको वही कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये कहानी है पंजाब की और आप देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि पंजाब का चुनाव अगले साल है। अब तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप यकीन मान लीजिए दोस्तों कि जिस पंजाब की राजनीति को आजकल पॉलिटिकल पंडित देख रहे हैं ना, पंजाब चुनाव के बाद ये पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। सिर्फ एक मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ, इसने सब कुछ बदल दिया है दोस्तों। राहुल गांधी के सपने धाराशायी हो गए हैं। केजरीवाल के समझ लीजिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भाई, केजरीवाल के पास सिर्फ एक ही राज्य में सत्ता है, खत्म हो रही है, बस वो गिर रही है। वो पूरा का पूरा कुनबा ढह रहा है। आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। पंजाब की राजनीति को जो भी देखते हैं, और आप यकीन मानिए दोस्तों, जैसे कई लोगों को भी बंगाल के बारे में विश्वास नहीं था ना कि बंगाल में ऐसा कुछ हो सकता है, महाराष्ट्र में विश्वास नहीं था, बिहार में नहीं था, इसी तरीके से पंजाब की राजनीति भी आप सभी को, इस देश को चौंकाने वाली है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। कुछ लेटेस्ट खबरों से शुरू करता हूं। आपने जरूर देखा होगा दोस्तों कि सुखबीर सिंह बादल, जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ गए थे दोस्तों। वहां पर माता साहिब में, गुरुद्वारा माता साहिब है, वहां वो मत्था टेकने गए। वहां पर किसी निहंग ने उन पर हमला कर दिया और निहंग को दबोच लिया गया। पूछताछ हुई, वो हत्या करने आया था। उसने अपनी कृपाण निकाली और छाती की तरफ वार कर दिया। ये तो गनीमत है कि सुखबीर सिंह बादल ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे कृपाण छाती तक नहीं पहुंची और बाजू में घाव हो गया। 5 सेंटीमीटर का कट लगा। डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल गए और उसके बाद उनका इलाज हुआ। बच गए, वो बच गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पत्नी, जो सांसद भी हैं, हरसिमरत कौर बादल, उनसे बात की, उनकी सेहत की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जरा भी देर नहीं लगाई, ये बात आप समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी अगर बात कर रहे हैं, सेहत की जानकारी ले रहे हैं, हालांकि वो सब में करते हैं, लेकिन जिस शीघ्रता के साथ उन्होंने इस चीज को किया, और उसके बाद सीएम फडणवीस ने भी जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। उन्होंने बाकायदा दोस्तों, मुख्यमंत्री ने उनसे फोन पर बात की, सुखबीर सिंह बादल से, उनका हालचाल लिया और यह बताया कि अब इसकी गहराई से जांच होगी। पूरा भारतीय जनता पार्टी कुनबा इसमें जोर शोर से लगा। हालांकि सब में लगा रहता है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल की यह खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। अब यह खबर क्यों बड़ी है, इस बात को आप समझिए। अब यह हफ्ते भर पहले की बात है दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल ने एक बड़ी घोषणा की, बहुत बड़ी घोषणा दोस्तों। हालांकि कई लोगों को निराशा भी हुई कि भाई, हम तो मान के चल रहे थे कि इसी मानसून सत्र में ये सरकार परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, सब कुछ पास कर देगी, यही हम मान के चल रहे थे ना। लेकिन सरकार वैसा नहीं सोचती दोस्तों। ये मोदी जी के सोचने का तरीका ही अलग है। आप ये मत समझिए कि ये काम होगा नहीं। भाई, मान लीजिए बिल पास होगा तो काम शुरू होगा, यही तो होता है ना। उन्होंने काम पहले ही शुरू कर दिया, बिल बाद में पास हो जाएगा। जब मोदी जी ने ठान लिया है कि बिल पास होना है तो पास होगा। मगर बड़ी खबर यह थी दोस्तों कि शिरोमणि अकाली दल ने अपनी पूरी लाइन बदलते हुए ये क्लियर कर दिया कि हम महिला आरक्षण बिल चाहते हैं, परिसीमन विधेयक जल्द से जल्द चाहते हैं। और खुद ये देखिए, ट्वीट देखिए दोस्तों, सुखबीर सिंह बादल। मैं पंजाब की राजनीति डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन उसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों राहुल गांधी के सपने चकनाचूर हो गए,
क्यों केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है, ये समझने के लिए आपको उस पूरे बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। आप देखिए सुखबीर सिंह बादल का ये ट्वीट है दोस्तों, इसे हिंदी में किया, मैं पढ़ता हूं। शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की। साफ साफ लिखा है, शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षा से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता, समान अधिकारों की पुरजोर वकालत की थी। एसजीपीसी संसद के समक्ष एसजीपीसी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी है। यह मांग खुद रखी है शिरोमणि अकाली दल ने। कब का है यह ट्वीट? 8 अगस्त का। लेकिन 8 अगस्त से ठीक एक दिन पहले आइए दोस्तों, 7 अगस्त को एक बड़ी घटना होती है। और 7 अगस्त को क्या घटना होती है दोस्तों, सबकी नजर लगी रहती है। मैं ट्वीट देख रहा था, कहीं ट्वीट नहीं है, पीएमओ के हैंडल से, नरेंद्र मोदी जी के हैंडल से, कहीं से नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आती है। यह बड़ी खबर क्या है दोस्तों? संसद भवन में सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। यह एक मुलाकात दोस्तों, जिसकी बात अभी मैं कह रहा था कि एक मुलाकात से क्या क्या होता है। अब सोचिए 8 अगस्त को यह फैसला आया, बड़ा फैसला है। ये सारे के सारे विरोधी चौंक गए। इनके सांसद कम हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसका असर कितना व्यापक है यह समझना जरूरी है। और आपको एक बात बताऊं, सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की ये जो मुलाकात है, जानते हैं कितने साल बाद हुई है? 6 साल के बाद। भाई 2020 में किसानों के मुद्दे पर, 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अच्छा, पूछा गया, मैं भी ढूंढ रहा था, इस मुलाकात का कोई आधिकारिक एजेंडा या विवरण कुछ तो होगा ना? कुछ भी नहीं मिला, कहीं कोई जानकारी नहीं। इसके बाद बस इतनी खबर आई कि शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का फैसला कर लिया। अब जाहिर है दोस्तों, ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं, इसके बाद चर्चाएं गर्म हो गई। पंजाब में भी हो गई, दिल्ली में भी हो गई, पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो हो रहा है। भाई भाजपा अकाली दल अगर साथ हो जाए तो इसका महत्व कौन समझेगा दोस्तों, आप समझिए। मगर फिर एक बीच में ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर। अब ये देखिए कैसे चीजें बदलती हैं, इस बात को समझिए। ये स्पीड ब्रेकर क्या है, जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा है। भाजपा अकाली दल गठबंधन अफवाह, नायब सैनी ने किया खारिज। सुखबीर की मुलाकात पर बोले पीएम किसी से भी मिल सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कह रहे हैं कि कोई गठबंधन नहीं भाई, अफवाह मत फैलाओ, हम गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर लग गया, मतलब लोग जश्न मनाने लगे सिर्फ इस मुलाकात की खबर से। और 8 तारीख की खबर से पूरे पंजाब में जो कार्यकर्ता हैं दोनों के, अकाली दल और भाजपा के, झूमने लगे। नायब सिंह सैनी ने बीच में स्पीड ब्रेकर डाल दिया। फिर उसके बाद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं केवल सिंह ढिल्लो, उन्होंने एक बयान दिया कि हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये दूसरी बात हो गई, भाई पंजाब के भाजपा के अध्यक्ष बोल रहे हैं। अब यहां पर लोगों की खुशी काफूर हो गई। आप समझिए कि यार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों, राजनीति ऐसी होती नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये खेल है। और इस खेल को कैसे आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल के मुलाकात की अहमियत क्या है, इसको सबसे बेहतर कौन बताएगा? भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल की पारखी नजर है, उनसे बेहतर कौन बताएगा? अब देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, क्या लिखा है। 7 अगस्त की खबर है ये। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। सुखबीर सिंह बादल मीट्स पीएम मोदी एट पार्लियामेंट हाउस, की डिस्कशंस अंडरवे। ये खुद केजरीवाल ने लिखा है। अरे भैया, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सांसद है, पार्टी है, लोग मिलने जाते हैं, वो मिलते भी हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है?
जरा सोचिए, अगर भाजपा चंदा चोर पार्टी है तो आप तो शराबखोर पार्टी है। भाई आप पे भी आरोप है और भाजपा पे तो है भी नहीं चंदा चोर पार्टी। भाई जिन पे आरोप है वो तो उस पे तो कार्रवाई हो रही है जो कर्मचारी हैं, लेकिन आप पर तो सीधे आरोप है, आप तो जेल जा चुके हैं। आप सोचिए। लेकिन राजनीति की बात पर ही आइए दोस्तों, कि इसका मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हो रही है तो कुछ तो है। यहां कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, मैं उन सवालों के जवाब आपको देता हूं। क्या गठबंधन होगा? हो सकता है, और इसकी एकदम 99.99% संभावनाएं, बिल्कुल होगा, बल्कि 100% मान लीजिए। फिर भाजपा ने क्यों मना किया? इसका जवाब है दोस्तों कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। फिर एक सवाल है, क्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की दिक्कत है, या पंजाब के माहौल में कुछ ऐसी बात है कि आप ऐलान नहीं कर सकते? इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। पंजाब में चाहे अकाली दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल फिट है। पंजाब का माहौल भी बदल गया। वो जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला माहौल था वो खत्म हो चुका है। अब अगला सवाल उठता है कि अगर गठबंधन करना ही है, मान लीजिए, तो फिर खुलासा तो करना पड़ेगा। ये छुपा छुपी का खेल तो चलेगा नहीं। बस यहीं आकर पेच फंसता है दोस्तों, कि परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। कैसे? वो इसलिए दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी वो पुरानी वाली भाजपा नहीं है। वो 2014 से पहले जो भाजपा थी, आज वो भाजपा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में चीजें बदल गई, जैसे बिहार में चीजें बदल गई, वैसे ही दोस्तों पंजाब की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज के दिन में अगर अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन होगा तो शर्तें बदलेंगी, रिव्यू किया जाएगा। अब वो शर्तें काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब यहां एक सवाल का जवाब देखना जरूरी है कि आखिर क्यों? ऐसा कौन सा तीर मार दिया भारतीय जनता पार्टी ने? भाई इनके एक सांसद भाजपा का तो है भी नहीं, उनके फिर भी विधायक भी ज्यादा हैं, ये कह सकते हैं आप। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे, और ये आंकड़े किसके दिखा रहा हूं आपको? 2024 के। ध्यान से इन आंकड़ों को देखिए। भाई 2024 में जो लोकसभा चुनाव है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव में अपनी ताकत दिखाई। 13 कुल सांसदों की सीट है दोस्तों। भाजपा को कुछ नहीं मिला, बल्कि अगर भाजपा की बात करूं तो पहले 2 सीटें थी, इस बार 0 हो गई। अकाली दल के पास भी 2 सीटें थी, उसके 1 बचे, हरसिमरत कौर बादल। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटों में से 7 सीटें मिली, इसको भी नुकसान हुआ, और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली, उसको 2 का फायदा हुआ। अब सवाल है कि फिर भाजपा में क्यों दिखा रहा हूं? उसके लिए आपको दोस्तों परसेंटेज देखने पड़ेंगे कि भाजपा को कितना प्रतिशत वोट मिला है। ध्यान से देखिए भाई, कांग्रेस को जिसको 7 सीटें मिली उसको 26.3%, आम आदमी पार्टी को 26.02%। मतलब अगर वोटों की संख्या में बताऊं तो 43,000 मतलब 37,000 ज्यादा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए दोस्तों, तो इसे 18.5% से ज्यादा वोट मिले, शिरोमणि अकाली दल से अधिक। पंजाब की राजनीति में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई और शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा हो गई। यह बड़ी बात है दोस्तों। भाई शिरोमणि अकाली दल को 18 लाख वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 25 लाख वोट मिले हैं दोस्तों। और नतीजों को जब आप बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे दोस्तों, तो और नई कहानी आती है। आप जानते हैं कम से कम 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। 24 विधानसभा सीटें, ये लोकसभा के आकलन के हिसाब से बता रहा हूं, यानी 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा आसानी से जीत सकती है। अब मैं आपको जरा उन सीटों के बारे में बताता हूं। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, ये देखिए।
गुरदासपुर में सुजानपुर, भोआ, पठानकोट, अमृतसर में अमृतसर नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, जालंधर में चले आइए, जालंधर सेंट्रल, नॉर्थ, होशियारपुर में 3 सीटें, लुधियाना में देखिए ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ, फिरोजपुर में चले आइए, यहाँ अबोहर और 3 सीटें टोटल, भटिंडा, पटियाला में भी 3 सीटें हैं, यानी 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी। अब एक सवाल आपके सामने छोड़ता हूं दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा गठबंधन देखा। जानते हैं अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें देती है विधानसभा में? मैक्सिमम 23। मतलब अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को 117 में से सिर्फ 23 सीट ही देती है। और अगर लोकसभा के नतीजे देखें दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों में नंबर 1 स्थान हासिल किया था। यानी ये कह सकते हैं कि बड़ी नाइंसाफी है। ये तो नहीं चलेगा भैया, ये बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज बताता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 की बात बता रहा हूं, पंजाब की। भाई कांग्रेस पार्टी को 26.3% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 26.02%। बहुत कम फर्क था, पॉइंट में फर्क था। आप जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये दोनों मिलकर लड़ते ना, तो कहर बरपा देते, कहर ढा देते दोस्तों। सिर्फ 2 सीट, मतलब भटिंडा और जालंधर, ये 2 सीट छोड़ दिया जाए तो जितने वोट इन दोनों को मिले वो किसी भी विजेता से ज्यादा थे। ये बात आप समझिए। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भैया यहां फिजिक्स नहीं चलता, यहां मैथ नहीं चलता, यहां तो केमिस्ट्री चलती। ये बात सच है दोस्तों कि चुनाव में 1 + 1 2 नहीं होता, या तो 0 भी हो जाएगा या 11 भी हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि भाई पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री एकदम अच्छी है। आज भी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इसको समझने के लिए आपको इस धार्मिक चरित्र को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं दोस्तों, जो अकाली दल है उसकी पैठ कहां पे? ग्रामीण और सिख मतदाताओं के बीच मजबूत है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्य रूप से शहरी हिंदू मतदाताओं में इसकी पैठ सबसे अधिक मजबूत है। और अगर पंजाब के पॉपुलेशन को देखिए, मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि वहां हिंदुओं की संख्या कम है। भाई वहां पर सिखों की संख्या 57.69% है और हिंदुओं की संख्या 38.49% है। यानी अगर ये दोनों मिलते हैं दोस्तों तो एक डेडली कॉम्बिनेशन खड़ा होता है। और इसीलिए आप पूरे इतिहास को देख लीजिए दोस्तों, भाई भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, भाई जनसंघ के जमाने से 1952 से दोस्तों आप समझ लीजिए दोनों की केमिस्ट्री चल रही है। 1957-66 में मतभेद हुए, 1966 में फिर दोस्ती हुई, 1970 में गठबंधन टूटा, फिर 1977 में दोनों साथ आ गए। लेकिन 1996 के बाद तो टर्निंग पॉइंट हुआ दोस्तों। दोनों ही पार्टियों ने गजब का गठबंधन किया। प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की छत्र छाया में एक ऐसा मजबूत गठबंधन बना जो फिर दोबारा टूटा नहीं दोस्तों। और उसके बाद 2020 में एक ऐसी मजबूरी हुई जहां मतलब मैं भी मानता हूं कि अकाली दल को छोड़ना ही था। अगर नहीं छोड़ते तो पंजाब के लोग समेट देते, फिर ये पंजाब में खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया था। लेकिन आज दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि पंजाब के लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है। अरे भैया वहां भी पेपर लीक हो रही है, आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। भाई वहां सरकार सुनने को तैयार नहीं है, भाजपा सुनती तो है। और सिखों के लिए दोस्तों जितना काम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया उतना क्या किया है, किसने किया है? अच्छा, अकाली दल के बारे में आपको बताता हूं, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। अकाली दल कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में। एक तो उनके सारे वोटर खिसक रहे हैं और दूसरा उनके पास किसी का सहारा भी नहीं है। जैसे ही भाजपा से जुड़ेंगे सीधा केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी हो जाती है, ये ताकत मिलती है आपको। यानी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच की केमिस्ट्री ठीक हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए
अगर आम आदमी पार्टी को देखिए तो यहां तो पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और ऊपर से केजरीवाल जो बाहर से टपके हुए, इसका पंजाब के लोगों में बड़ा रोष है दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां नेताओं का झगड़ा अपने आप एकदम तूफान की शक्ल ले रहा है। भाई एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो मेरा मानना है दोस्तों कि पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको आने वाले समय में दिखेगा कि यह बदलाव छोटा नहीं है और आने वाले समय में यह पता चलेगा दोस्तों कि जिस पंजाब के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी का सिक्का चलेगा, अब वो गया। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार होगी, यह मैं आज आपको कहकर जाता हूं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।